हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए दोस्तों, एक 38 साल की पत्नी महाकुंभ के मेले में अपने पति के साथ स्नान करने जाती है। गंगा स्नान करने के बाद वह जैसे ही बाहर आती है, उसका पति वहां से बिछड़ जाता है। वह अपने पति को इधर उधर तलाशने लगती है। तलाशने के बावजूद भी उसका पति उसे नहीं मिलता। तब वह महिला काफी समझदारी का काम करती है और वहीं के पुलिस कर्मियों से बात करती है। पुलिस कर्मी कहते हैं, तुम यहीं पर बैठो, यहाँ से हिलना मत जब तक तुम्हारा पति नहीं मिल जाता है। और वह महिला वहीं पर बैठ जाती है और हर 2 घंटे पर अपने पति का नाम अनाउंस कराती है। यह पति पत्नी बिहार से होते हैं। वह दोनों कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह पति पत्नी बड़ी ही श्रद्धा के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ कुंभ के मेले में गंगा स्नान करने के लिए आए थे। अब वह दोस्तों महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना उसका कोई सामान था, ना मोबाइल था, ना उसके पास कोई भी पैसे या कपड़े थे, क्योंकि सारा सामान उसके पति लेकर बाहर बैठे थे। उसके पति बोल रहे थे कि तुम पहले स्नान करके आओ, उसके बाद मैं जाता हूँ। उसके पति उसका सामान लेकर बाहर बैठते हैं। अब महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने पति को जब नहीं पाती है तो काफ़ी ज़्यादा रोने बिलखने लगती है और इधर उधर वह दौड़ करके ढूंढने लगती है। अपने पति को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो जाता है और शाम होने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है। इसके दौरान वह एक कैंप में पहुंच जाती है जहां पर आग जल रही होती है। उसे देख करके वह वहीं पर बैठ जाती है और आग सेंकने लगती है। वहीं पर एक साधु बाबा बैठे होते हैं। उस महिला से उसकी सारी समस्या पूछते हैं कि तुम्हें क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो वह महिला रोते रोते अपनी समस्या बताती है कि मेरा पति बिछड़ गया है। तो बाबा वहां पर उस महिला को बताते हैं कि मेरी दृष्टि से दिख रहा है कि तुम्हारे पति अभी कुछ ही घंटे में यहाँ पहुँचने वाले हैं। वह रास्ते में है, हो सकता है कि मैं उसे देख पा रहा हूँ। वह 1-2 मिनट में यहीं पर तुम्हें मिलने वाले हैं। ऐसा सुन करके उसकी पत्नी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और साधु बाबा उससे फिर कहते हैं कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, तुम काफी ज्यादा परेशान हो। ऐसा सुन करके वह महिला साधु बाबा पर विश्वास कर लेती है। साधु बाबा से बताती है कि मुझे गांव के एक साधु बाबा ने ही बताया था कि कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए जाओ, जहां पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा और वहीं पर तुम्हें संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, तुम्हारे पुराने पाप भी कट जाएंगे। इन बातों को वह बताती है, जिससे साधु बाबा उसे और भी ज्यादा कुछ बातें बताता है। उस महिला से कहते हैं कि तुम सही जगह पे आ गई हो और मैं तुम्हें संतान प्राप्ति की पूजा विधि बताता हूँ और कुछ फल खाने के लिए देता हूँ। इसी दौरान वह साधु बाबा उस महिला को एक सेब खाने के लिए देते हैं और कहते हैं, इस सेब को खा लो बेटी, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। वह महिला उस सेब को खा लेती है। सेब को खाते ही उसे काफी ज्यादा गहरी नींद आ जाती है। वह वहीं पर सो जाती है। जैसे ही उसे कुछ घंटों के बाद होश आता है, उसे साधु बाबा फिर से सेब खाने के लिए दे देते हैं। वह सेब खाती है, थोड़ी देर के लिए वह फिर बेहोश हो जाती है और उसके साथ वह साधु बाबा कुछ गलत व्यवहार करते हैं। मीडिया से पहुंच जाता है और उस महिला को उस स्थिति में देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। वह उस महिला को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरीके से बेहोश होती है। दोस्तों, रिपोर्टर को वहाँ पर कुछ शंका होती है और वहीं के 2-4 पुलिस वालों को भी वह बुला लेता है और उस महिला को पुलिस वाले उठाने की कोशिश करते हैं। तब वह महिला वहां पर होश में आती है। पुलिस वाले उस महिला को जब वहां से जाने के लिए बोलते हैं तो वह महिला वहां से जाने के लिए नहीं तैयार होती है, क्योंकि वह पूरी तरीके से साधु बाबा के बस में होती है। उसे इतना भी भनक नहीं है कि उसके साथ उस साधु बाबा ने उसका कोई भला नहीं किया है, बल्कि उसके साथ गलत व्यवहार किया है। वह पूरी तरीके से होश में नहीं थी। उसे यह भी नहीं आभास होता है कि उसके शरीर में या उसके साथ कोई गलत हरकत की गई है और वह साधु बाबा के बस में ही होती है। पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि उस महिला के साथ कुछ गलत तो हुआ है। उसके बाद उस साधु को पकड़ने के लिए लोग वहां पे आस पड़ोस छिप जाते हैं। जैसे ही साधु बाबा वहां पर आते हैं, साधु बाबा जब वहां पर पुलिस वालों को इतनी भीड़ देखते हैं तो वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पुलिस वाले और वहां के लोग दौड़ा करके उस साधु बाबा को पकड़ लेते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है, पूछताछ के दौरान अपना खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर के आप लोग
लोग भी दंग रह जाएंगे और आप यकीन भी नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि कुंभ के मेले में भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि वह साधु मुस्लिम थे जो जयपुर के रहने वाले थे और वह साधु बाबा वहां पर आए थे पैसे कमाने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों की धारणा बन गई है कि कुंभ के मेले में 2-3 महीने का मेला होगा, जिसके दौरान कोई टीका लगा रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। सोचता है कि 2 से 3 महीने में कुछ ना कुछ यहाँ पे इतनी लोगों की भीड़ है, इस दौरान पैसे कमाए जा सकते हैं, काफ़ी मात्रा में पैसे कमा लेंगे। और इस धारणा के वजह से लोग अन्य समुदाय के भी भेष बदल करके या साधुओं के भेष में उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और महाकुंभ जो कि एक और ऐसे पवित्र स्थान और ऐसे महाकुंभ के मेले में लोगों को बदनाम कर रहे हैं और सीधे साधे लोगों को भी ठग रहे हैं, उनके साथ दुराचार का व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। महाकुंभ के मेले में करोड़ों की भीड़ है, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे वह पैसे कमा रहे हैं। कोई माला बेच रहा है, तो कोई टीका लगा रहा है, तो कोई चाय बेच रहा है, और कोई ना कोई जो अपने समुदाय हिंदू समुदाय से भी नहीं है, मुस्लिम है, वह साधु का भेष बना करके महिलाओं के साथ और पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत कार्य भी कर रहे हैं। दोस्तों, वहां की इकट्ठा भीड़ जब देखती है कि यह मुस्लिम समुदाय से और उसके बाद यह साधु का भेष रख करके महिला के साथ गलत कार्य किया है, तो वहां के जो ओरिजिनल साधु बाबा होते हैं वह उसे अपने साथ जो औजार रखे होते हैं उसी से उसकी बहुत पिटाई करते हैं। वहाँ के लोग इकट्ठा होते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते पीटते हैं। उसके बाद पुलिस वहाँ से उस साधु बाबा को लेकर चली जाती है जो कि बहरूपिये के रूप में था। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि महाकुंभ के मेले में 70% लोग अच्छे होते हैं और 30% लोग ढोंगी होते हैं ठगी के रूप में, और वहाँ पैसे कमाने के धारणा बनाकर घूमते हैं और भेष बदल करके कुछ ना कुछ कार्य करते हैं जिससे वह पैसा कमा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि 8 साल की जो एक छोटी सी बच्ची होती है उसे भी साधु बाबा भेष बना करके उसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं और वहाँ भी रिपोर्टर पहुँच जाते हैं और उसे वहाँ से छुड़ा लेते हैं, जिसके दौरान उस साधु को भी पुलिस वाले लेकर चले जाते हैं। अब देखना दोस्तों यह है कि पुलिस वाले उस साधु के साथ क्या कार्रवाई करते हैं। उसे साधु कहना एक उचित बात नहीं होगी, क्योंकि वह तो साधु भी नहीं था और ना तो सनातन धर्म से था, वह तो एक मुस्लिम था और जो बहरूपिये के रूप में साधु का भेष रख करके महिलाओं से गलत व्यवहार और पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। जो एक कैंप में महान तपस्वी साधु और अघोरी जो भी बाबा साधु संत होते हैं उनकी दृष्टि और छवि खराब कर रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे महाकुंभ के मेले में भी इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद भी ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इस कहानी से संबंधित अपनी राय अवश्य लिखकर भेजें।